और चलिए बढ़ते आज के वेबिनार सेशन की ओर। आप हम सभी ने फिलहाल ये एक न्यूज़ सुनी उत्तराखंड में जब जो ट्यूनल था वो पूरा बंद हो गया था। तो अंदर के जो वर्कर्स है उनको बाहर निकालने के लिए रैट होल माइनिंग इसका इस्तेमाल किया गया था और जिन्होंने ये काम किया था उसको रैट होल माइनर्स बोलते हैं। लेकिन आज की कहानी उनकी नहीं है, बल्कि ये रैट होल माइनिंग जहां से निकली है, जो इसका बेस है, हम उसके बारे में सुनते हैं। तो ये जो रैट होल माइनिंग है वो स्टार्ट हुई मेघालय से। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोल माइनिंग स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे। एक जैसे बड़े लेवल पे छत्तीसगढ़ और ये सब स्टेट में था, वैसे वहां पे कोल जो अवेलेबिलिटी थी या निकालना उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे छोटी छोटी सुरंग बनती थी, जिस सुरंग में जो लोग हैं वो घुसते थे। जो दुबले पतले हैं, उनको ज्यादा रोजगार मिलता था और इस तरीके से पूरा जो मेघालय का स्टेट है वो उसके ऊपर ही निर्भर था। जब ये कोल माइनिंग एक लेवल के ऊपर चला गया, तब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और यहाँ की जो कोल माइनिंग है वो बंद कर दी। जब ये बंद हो गया तो मेघालय के सभी लोगों के पास ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि रोजगार की, अभी वो क्या करेंगे। जिसमें से जब वो कोल माइनिंग करते थे तो अपनी ये पूरी जान जोखिम में डाल के उनको सिर्फ 300 रुपए पर डे इतना ही मिलता था। इन सब चीजों में, ये सब सिचुएशन में, एक जो आज की मैं कहानी के हीरो नहीं लेकिन हीरोइन बोलूंगी, जिनका नाम है ट्रिनिटी सैयो और जिनको टर्मरिक लेडी ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरे मेघालय का जो चित्र है वो ही पलट गया। तो शुरुआत ऐसी हुई, ये भले ही एक टीचर हो एक स्कूल में, लेकिन इन्होंने ये देखा कि अगर मुझे लगता है कि मेरे लोगों को रोजगार मिले तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सिर्फ मेघालय के पास में ही है। तब उन्होंने स्टार्ट किया अपने सस्टेनेबल रूट को देखने के लिए, और वो है खेती। खेती में भी कोई ऐसा वनस्पति या ऐसा हम प्लांट ले जो कि बाकी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तब उन्होंने ये देखा कि टर्मरिक यानी हल्दी, उसमें से भी इनकी जो हल्दी है मेघालय की, जिसको लकडोम हल्दी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेघालय में है। और पूरे दुनिया में ये बेस्ट हल्दी है। वो इसलिए कि हल्दी जो बेस्ट होती है, उसकी क्वालिटी होती है, वो डिटरमाइन होती है उसके करक्यूमिन लेवल पे। और यहाँ पे जो लकडोम हल्दी है उसका करक्यूमिन लेवल 7+ है, जो कि पूरे भारत देश में भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया में हल्दी के लिए भारत नंबर 1 एक्सपोर्टर है, वो पूरे दुनिया को सप्लाई करता है। 75% पूरे दुनिया की हल्दी भारत से जाती है, और उसमें भी बेस्ट हल्दी मेघालय से बनती है। जिन्होंने ये ट्रिनिटी सैयो ने उसकी शुरुआत की। इसके साथ में उन्होंने अपने साथ महिलाओं को पहले जोड़ा। आज 1000 से भी ज्यादा महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया, और उनका ये मानना है कि सभी महिलाओं इनसे लाइवलीहुड जनरेट कर सकती है, जो कि माइनिंग जैसे रिस्क वाले रोजगार से ये बेहतर है। तो सब लोग अभी धीरे धीरे छोड़ के जो ओरिजिनल इनकी खेती है लकड़ोम की, वो उन्होंने करना शुरू किया। इसके लिए उनके लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया, जिनको उससे नवाजा गया। और जो सब्सिडी है वो भी स्टेट में 75% से ज्यादा इनको इसके लिए सब्सिडी भी दी। ये थी कहानी आज ट्रिनिटी सैयो की, जिन्होंने एक सस्टेनेबल जो हमारे रूट्स है वहां से एक सोल्यूशन पूरे भारत देश के सामने रखा है, और कैसे एक स्टेट का रोजगार सस्टेनेबली शुरू हो सकता है ये